से लिख देगा। ठीक, आप पहली बार आए हो तो आपको पता होगा जहाँ आप क्लासेस ले रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अवंती है। ठीक है, वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, जो भी आपके कंसेप्ट है जिस क्लास में काम आने वाले हैं गणित को समझने के लिए, वो सारी चीजें पढ़ाता है। और आपका जो प्रोग्राम है जिसके तहत आपकी क्लासेस चल रही हैं, ओके, उसका नाम क्या है, नींव। नींव का मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे बनता है ना घर बनाने से पहले, जो आपके घर को मजबूत करता है। ठीक है, उसे नींव कहते हैं। तो नींव आपके जो भी क्या है, जो आपका बिल्डिंग है, जो करियर की बिल्डिंग है, उसको मजबूत करेगा। ठीक, समय सारणी की अगर हम बात करें तो आपको 3 दिन आना है। कौन कौन से दिन आना है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। क्लासेस कब से कब लगेंगी, 7 से 8 बजे, लेकिन आपको 2-4 मिनट तो पहले आ ही जाना है। ठीक, 5 से 2 मिनट पहले आपको आ ही जाना है, 7 बजे से पहले ही ज्वाइन कर लेना। चलिए, अब आपको हम बता देते हैं क्लासेस कैसे लेनी है। तो आपको स्क्रीन हमेशा ऐसे रखनी है। ऐसे कैसे होती है, अगर आपके नीचे यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से ब्लॉक ब्लॉक बन के आ रहे हैं ना खाने खाने, तो यहाँ पर एक इस तरह से सिंबल आ रहा होगा। ठीक, उसको दबा दो तो आपकी स्क्रीन ऐसे हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका म्यूट करने के लिए होता है, आपको हमेशा ऐसे रखना है। और ये आपका कैमरा बंद करने के लिए होता है, आपको ये भी ऐसे रखना है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है वो से कहते हैं डॉट्स, 3 डॉट जो बनी है ना यहाँ, इसको दबाओगे तो इस तरह से स्क्रीन दिखेगी तुम्हारी। ठीक है, इसमें पहला आपको पता ही चल गया होगा कि मैसेज यहाँ से करते हैं तभी आप मैसेज कर पा रहे हो। बेटा आप में से कोई एक फोन से एक से ज्यादा बच्चा क्लास करता है, ये भी बता दो मुझे। ठीक, और दूसरा आपको इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी। ठीक, इसे दबाओगे तो आपको स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर आपको पोल का आंसर देना है। ठीक है, ये क्या है, पोल है। जब मैं आपसे कहूँ कि आंसर पोल में देना है तो आप कहाँ जाओगे, 3 डॉट पे, 3 डॉट दबाओगे, इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, उसमें एक्टिविटी पे जाना है। फिर यहाँ पर एक्टिव पोल दिखेगा, इसको दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। जो भी आपके आंसर सही हो ABCD में से उसको दबाओगे तो यहाँ पर नीला कलर हो जाएगा और यहाँ पर नीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दबा दोगे तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि किसके बारे में है, ओडोमॉस के बारे में है। ओडोमॉस एक रूल है जिससे हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, या फिर कह लो जो आपकी कैलकुलेशंस होते हैं ना, गणना करते हैं, जोड़ घटाओ गुणा, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसके रूल है ये, ठीक है, इसके नियम है। अब यहाँ पर आपको ये देख रहा होगा एक छोटा सा क्वेश्चन कि क्या लिखा है, 2 + 2 × 3। अब मुझे बच्चे आंसर बताओ कि इसका आंसर A होगा या B होगा। आंसर इसका ए होगा या बी होगा, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। आंसर कहाँ करना है, मैसेज में करना है। ठीक है, ओके ओके, सबको करना है बेटा और एक ही बार करना है। वही, इसको सॉल्व करने, क्या कूल आ रहा है बेटा, मंजू की आईडी से जो बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं, कूल आ रहा है मतलब। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप में से जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ज्यादातर गलत ही दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनके कुछ तरीके हैं, आज हम वही तरीका पढ़ेंगे। सही आंसर के लिए आपको बता दूं कि सही आंसर आपका 8 होगा, लेकिन ये आंसर कैसे आया है, क्या तरीका होता है जो गणित में लगता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस तरह के मतलब जहां पर एक से ज्यादा आपके क्या आ रहे हो, चिन्ह आ रहे हो। ठीक है, एक से ज्यादा वहां पर क्या हो रहे हो, आपकी क्या वो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक से ज्यादा चिन्ह आ रहे हैं, एक से ज्यादा चीजें आपको करनी पड़ रही हैं। बेटा अमित, आपने अपना वॉइस बंद नहीं कर रखा, बेटा नहीं करना है ऐसे। ठीक है, अब नहीं आएगा अमित, और नहीं करना आपको। ठीक है, चलो। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रही थी कि यहाँ पर बहुत सारी संक्रियाएं, बेटा नहीं करना है आपको ये सब।
बंदी रखोगे आप, ठीक। तो यहाँ पर जो संक्रियाएं होती हैं, यहाँ पर जो आपको करना पड़ता है उसका एक रूल होता है कि पहले आप गुणा करेंगे या फिर आप प्लस करेंगे। यहाँ देखो, अगर हम पहले प्लस कर रहे हैं तो ये 2 और 2 4 हो जा रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, ठीक। अगर हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर देंगे तो क्या आ रहा है, 6 आएगा, फिर 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा, मतलब अलग अलग आएंगे ना। वोडोमॉस रूल कहते हैं उससे बेटा, वो पूरा होता है, ब्रैकेट भी होता है उसमें, ठीक। चलिए, तो हम ये सीखते हैं कि हम क्या करेंगे पहले ताकि हमारा आंसर सही निकले। तो इसके लिए आपका आता है, ये चीज कौन डिसाइड करता है, मैथ्स में पहले से ये डिसाइडेड है कि आपको ये, या कह लो पहले से ही ये कह रखा है कि पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ठीक। तो वही रूल क्या आपको पहले हल करना है, वही कौन बताता है, वोडोमॉस बताता है। ये जो आपके है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पहले पहले वर्ड लिखे हैं, पहले पहले अक्षर लिखे हैं, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या हमें पहले सॉल्व करना है। जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, मतलब जो बी से शुरू होता होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर ओ वाले को करना है। ये जो वोडोमॉस है ना, इसका आप क्रम याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, फिर ओ आता है, फिर डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है, फिर एस आता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन में भी करना है कि पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो बी से आता है, क्या आता है हम आपको बताएंगे। तो बी वाले को पहले सॉल्व करना है, ओ वाले को बाद में, फिर डी को, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा था, एम पहले आ रहा है ना, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, एम को, फिर एस को, ए को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको। तो पहले वाला जो बी होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म है बेटा, वो इंग्लिश के लिए दिया गया है, लेकिन उससे उससे आपको घबराना नहीं है। पहले आपका क्या आता है, इसको कह लो कोष्टक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन देखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम अपना प्रश्न देखेंगे। अगर प्रश्न में कोष्टक है, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इस कोष्टक को हल करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, ना पहले प्लस करेंगे ना हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर जो भी है, ठीक है। कोष्टक, हाँ बेटा, कोष्टक का क्या होता है कि कोष्टक के अंदर चाहे प्लस हो तो प्लस को सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके अंदर माइनस है तो माइनस को सॉल्व करेंगे, जो भी उसके अंदर है बेटा सबसे पहले उसको हल करेंगे, ठीक। हम अच्छे से समझाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने, घबराएंगे नहीं, बस आपको ये अभी क्रम देखना है, ठीक, कि कहाँ से ऊपर से नीचे आते हुए हमें हल करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, कोष्टक। दूसरा आपका क्या हल करते हैं, का। कोष्टक आप समझ रहे हो, मान लो अगर लिखा है 4 + 5 और यहाँ पे लिखा है 2 + 4 + 5, तो क्या करेंगे, इस कोष्टक के अंदर जो है उसे हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9, और इसके बाहर जो है फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। ऐसे करना है। अब दूसरा क्या होता है, ऑफ, ठीक। ऑफ का क्या मतलब होता है बेटा, ऑफ का मतलब है का। अगर ऐसे लिखा है ना 2 का 5, तो इसका मतलब होता है कि बेटा 2 का गुणा कर रहे हैं हम 5 में, ठीक। का जो सिंबल होता है, का जो आपका चिन्ह होता है, वो गुणा का ही होता है। लेकिन अगर का लिखा है तो हम क्या करेंगे, भाग से पहले गुणा करेंगे, लेकिन अगर गुणा दिया है तो भाग के बाद करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। भले ही का जो मतलब है वो गुणा का ही होता है, लेकिन जब आप उसे हल करोगे किसी भी प्रश्न को, तो का पहले सॉल्व होता है, फिर भाग सॉल्व होता है, और फिर गुणा सॉल्व होता है, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक। फिर जब हमारा का सॉल्व हो जाएगा, का हल हो जाएगा, फिर हम किस पे आएंगे, भाग पे आएंगे, फिर हम भाग करेंगे, ठीक। मान लो लिखा है 2 का 5 भागित 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम का को हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 भागित 4, तो ये से हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 और भागित 4, फिर हम इसे 4 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक। ये वाली बात समझ आई बेटा। पहले आप मुझे इतना बता दो कि भाग तक समझ आया, फिर हम नीचे का बताते हैं आपको। 3 चीजें आपको समझ आई, ठीक है। यस मैम। मैसेज करेंगे बेटा, मैसेज करेंगे आपको, ठीक है। ये वाली चीजों में कोई भी दिक्कत है कि पहले कोष्टक, फिर हम का जो मतलब होता है वो गुणा ही होता है, लेकिन वो भाग से पहले होता है, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। फिर अब गुणा पे देख रहे हैं, मान लो अगर का नहीं लिखा, क्या लिखा है, 2 × 4 और भागित
5। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले क्या आ रहा है, भाग पहले आ रहा है ना, उसके बाद गुणा आ रहा है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो 5 का भाग 5 में दोगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो पहले हम इसे हल करेंगे, मतलब इसका क्या हो गया, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2 गुणा 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो पहले भाग। मैम आप क्या बेटा, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी और को भी दिक्कत है बेटा इस बात की कि मेरी आवाज नहीं आ रही? जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। मैम नो मैम। बेटा तो मैम आप सही, मैम आपकी सही आ रही है। ठीक है, तो जिसको भी नहीं आ रही थी बेटा, हम 1 मिनट रुक जाते हैं, आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है कुछ नेटवर्क का दिक्कत हो। ओके बेटा, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो दोबारा। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो फिर पहले क्या करेंगे, गुणा, और ये फिर आप क्या करोगे, फिर उसमें कहाँ थे हम, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। ठीक, ये करना कब है, जब एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा संक्रियाएं हो रही, ठीक है, मान लो गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है, तो जब एक से ज्यादा संक्रियाएं हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें इस रूल को फॉलो करना है। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई। चलो अभी ज्वाइन कर लिया बेटा। तो अभी हम कहाँ थे, गुणा पे थे। गुणा जब हल हो जाए फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसमें जोड़ना है। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो प्लस होता 4, ठीक, तो पहले हमने इतना हल कर लिया था, इसका आंसर क्या आया था, 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इतना हल कर लेंगे, फिर इसे 4 में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसमें कुछ घटाना होगा जोड़ने के बाद, तो फिर हम उसे घटाएंगे। ठीक, मान लो इसी में होता -1, तो हम क्या करते, जो आंसर आता उसी में से एक घटा देते, तो क्या आ जाता, 5 आ जाता। तो आपको ये समझ आ गया, पहले हमें कोष्टक तोड़ना है, फिर हमें देखना है कि क्वेश्चन में या प्रश्न में का तो नहीं है, फिर उसे हल करना है। फिर हम देखेंगे कि भाग तो नहीं है, भाग को हल करना है, फिर गुणा देखेंगे, जो भी स्क्रीन में आता जाएगा उसको हल करते जाएंगे। मान लो अगर ब्रैकेट नहीं है, ठीक, तो इसे हटा देंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे, अगर ये है तो इसे हल कर लेंगे, और नहीं है तो इसको भूल जाएंगे। ठीक, सेम फिर हम इसे देखेंगे, यही तरीका है, अगर है तो हल करो और नहीं है तो भूल जाओ। ठीक, सब सही है, जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ आ गई? तो फिर हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको बाकी सारी चीजें समझ आ जाए। आप चाहो तो इसे सब इसको तो लिखना ही है, कॉपी में से लिख लो जल्दी से कोने में, ताकि हम जो क्वेश्चन करें आप बिल्कुल सही करें। बेटा बाली की आईडी से जो बच्चा है, आप नो इसलिए लिख रहे हो कि डाउट नहीं है, या समझ नहीं आया इसलिए नो लिख रहे हो? कंफ्यूज नहीं करना है, यस का मतलब है सब क्लियर है, नो का मतलब है डाउट है, तो आपको एक ही चीज लिखनी है। ठीक है, तो ये जल्दी से क्या, मैम हमको आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको जल्दी से लिख लेना है बेटा, कि कोने में लिख लो इसके, कि बी का मतलब क्या है, कोष्टक, ओ का मतलब क्या है, का, डी का मतलब क्या है, भाग, एम का क्या मतलब है, गुणा, ठीक, ए का क्या मतलब है, जोड़ना या जोड़, और इसका क्या मतलब है, घटाना। ये जल्दी से कोने में लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे। और कहाँ से जाना है, दाएं से बाएं ही जाना है, पहले दाएं वाला देखेंगे फिर बाएं वाला, या फिर कर लो एक लाइन से लिख लो, तो ऊपर से चेक करते हुए आना है कि बी है कि नहीं, ओ है कि नहीं, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे देखो, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोष्टक का साइन है, कोष्टक कैसे बना होगा, तो कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे भाग हो, ठीक है, चाहे गुणा हो, इससे पहले सॉल्व करना है। इसके अंदर जो भी हो पहले कोष्टक के अंदर ही सॉल्व करना है। ठीक, अगर का लिखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को गुणा में बदलेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। दूसरा देखो, ये सारी हम बता ही चुके हैं, आपको पता ही है, भाग का ये साइन होता है, ये गुणा का होता है, ये प्लस का होता है, माइनस का। चलो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो अब मुझे बताएंगे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, वोडोमॉस से सॉल्व करो फिर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने दिमाग के हिसाब से बताना है, या चाहे आप ऐसे लिख लो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लिख लो वोडोमॉस, और फिर हम ऊपर से चेक करते आएंगे, क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, भूल जाएंगे, क्या का लिखा है, नहीं है, फिर देखेंगे भाग हो रहा है, नहीं है,
अब क्या बचा, यही बचा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, गुणा, तो गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर दो। फिर जो भी गुणा आएगा उसमें हम फिर क्या करेंगे, फिर क्या आ रहा है, जोड़ना, तो जोड़ कर देंगे। तो क्या आ गया, इसका गुणा कर दोगे 21 आएगा। 21 में हमें क्या करना है, 4 जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। एक कम जोड़ा बेटा आपने, एक उसको और जोड़ो, ठीक है। सबको समझ आ गया। अब पुराना वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो अभी आप इतने सारे आंसर दे रहे थे ना, अब वही वाला क्वेश्चन हम एक बार देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, 2 प्लस 2 गुणा 3। अब बताओ क्या आएगा। पिछली बार तो आप लोग बहुत अलग अलग आंसर दे रहे थे, अब सब ओडोमॉस लग रहेंगे। कोने में लिख लो बेटा, नो बोलना नहीं है आपको। एक कोने में लिख लो ओडोमॉस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए साइड में लिख लिया करो, फिर ऊपर से चेक करते रहो क्या बी है, नहीं इसको भूल जाओ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही दोनों है। तो देखो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले क्या सॉल्व होगा, बिल्कुल सही। मेमोरेबल क्या, समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाह रहा। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया कि पहले क्या होगा, पहले आपका गुणा सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा 6, और फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब सबका सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ तुम्हारा सही था, आई नो, एक आंसर मेरे पास सही आया था, बाकी तुम लोग सब 12 कह रहे थे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका, ओडोमॉस लिखो। इससे आप भूलोगे नहीं और आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। सेम तरीका वही अपनाएंगे। सबसे पहले क्या आता, हाँ वही मैं कह रही हूँ, आपका सही था। अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। वही ये तरीका है, ऊपर से नीचे आना है, देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सब समझ गए हैं, बिल्कुल होशियार बच्चे हैं। तो पहले क्या आ रहा है, बी, बी का क्या मतलब होता है, कोष्टक। तो पहले क्या हल करेंगे हम, कोष्टक। तो कोष्टक में क्या है, 4 और 3, अभी मैंने बताया था। कोष्टक के अंदर कोई भी संक्रिया हो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे पहले, ठीक है। कोष्टक के अंदर ये नहीं लगता बेटा, अगर कोष्टक के अंदर 2 4 होंगे फिर हम ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक। लेकिन कोष्टक के अंदर एक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7, और 7 में 7 का कर देंगे तो क्या हो गया, 49 हो गया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। सब समझ गया बेटा, कोई किसी को डाउट नहीं है। जैसे आप लोग सही आंसर दे रहे हो वो मुझे पता है कि आप बिल्कुल समझ गए। हाँ क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। वही आप लिख लो कोने में, ठीक। जब तक आप लिख के सॉल्व करोगे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूंगी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा करो तो साइड में लिख लिया करो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे जाना है, जो पहले आ रही है संक्रिया वो करते जाएंगे। तो चलो आप पहले का उत्तर देखेंगे, बताएंगे सब बच्चे। नो बेटा, 1 क्यों आएगा, अभी मैंने क्या बताया आपको, इससे चलना है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, कोष्टक सॉल्व होता है, उसके बाद का सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, मतलब भाग सॉल्व होता है। वेरी गुड बेटा, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। फिर आपका गुणा सॉल्व होता है, और फिर जोड़ सॉल्व होता है, और फिर सबसे बाद में जाके घटाना होता है। घटाने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को तुम कुछ दे रहे हो तो वो तो सबसे बाद में देंगे ना, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक। घटाने का मतलब होता है ना कि अपने में से कुछ दे रहे हो तभी तो तुम्हारा कुछ घटेगा, ठीक। तो देना हमें सबसे बाद में होता है। हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बच जाए, देना ही नहीं है ठीक है। तो यही तरीका आपको याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, क्या आता है, ऊपर से आओगे तो सबसे, मोहम्मद बेटा 1 क्यों आएगा, अभी देखो ऊपर से नीचे कहा था ना मैंने, कोष्टक है क्या इसमें, कोष्टक नहीं है। अच्छा नीचे वाले का बता रहे हो, सॉरी ठीक है। तो का भी नहीं है, फिर क्या है, भाग है, तो हम सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा ये, हेलो, नो बेटा, 9 का भाग देंगे 36 में
तो आपका क्या आ जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 36 आ जाता है बेटा। आगे नहीं बढ़ना, ध्यान दो। या फिर क्या करेंगे, 4 को इसे घटा देंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा। और आप में से किसी ने मुझे 41 आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको चीजें सिखाई ना कि ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। सेम। अब चलो, मुझे सेकंड वाले का आंसर सही चाहिए। अब कोई गलत नहीं करेगा। कहाँ से चलना है, ओडोमॉस से चलना। ओके 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 ओके। चलो बेटा, अब सही आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक। आपको ये लिख के ही रखना है क्वेश्चन के बगल में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ भी क्या करना है आपको, पहले ऊपर से चलोगे तो कोष्टक आ जाएगा, कोष्टक हम पहले हल कर लेंगे। 45 में से 36 जाएगा, क्या आ जाएगा, 33 क्यों आएगा बेटा, ठीक है। तो 9 आएगा, और 9 में 9 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों के बात समझ रहे हो, यहाँ भी संख्याएं सेम है और यहाँ भी संख्याएं वही है, बस किसका अंतर हुआ, एक ब्रैकेट का। तो जब भी आप क्या करते हो, संक्रियाएं लगाते हो, नंबर भले ही सेम हो लेकिन ब्रैकेट मतलब बदल देता है और आपका क्वेश्चन का आंसर भी अलग आता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या नहीं लगा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो इसका आंसर 41 होता, लेकिन अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका आंसर 1 है। देखो कितना ज्यादा अंतर आया है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसका यूज करना है, ये बहुत उपयोग में आता है, कहाँ पे, गणित में, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब बच्चे बताएंगे मुझे पहले वाले का आंसर, ठीक है। सोच समझ के देना है, वोडोमॉस के हिसाब से रूल, मतलब जो आपको वोडोमॉस है उसको कॉपी में लिख लो और सब कॉपी लेके बैठेंगे। यहाँ पर साइड में लिख लिया करो बच्चा। और अब फिर इसी हिसाब से ऊपर से नीचे चलेंगे। तो पहले वाले का उत्तर बताएंगे बच्चे, क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम 14 आएगा। बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको नहीं करना है ये सब, आप माइक ऑन करके आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, ये क्या आएगा, पहले हमें क्या करना है, देखो पहले एम आता है ना, एम का मतलब गुणा, ठीक, और बाद में ऐड आता है, इसका मतलब प्लस। तो ऊपर वाला पहले हल होता है तो क्या होगा, गुणा पहले हल होगा, तो क्या आ जाएगा 8। 8 में कितना प्लस करना है, 16, तो कितना आ जाएगा 14। चलो, अब दूसरे वाले का आंसर बताओगे। देखो सेम संख्याएं हैं बट साइन बदल गया है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सब आंसर करेंगे बेटा। सेम ऊपर से चलेंगे तो पहले क्या आता है, इसमें 2 संक्रियाएं हैं, एक आपका प्लस एक आपका भाग। तो पहले क्या आता है, भाग आता है, डी मतलब भाग। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का 4 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया कि 6 में हम फिर क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक। अब चलो तीसरा बताएंगे बच्चे। भाई ऊपर से नीचे हमेशा याद रखना है, ऊपर से कहाँ जाना है, नीचे जाना है। 49 क्यों आ रहा है बेटा तुम्हारा, 49 तो बहुत दूर है। मैम 14। बेटा अगर अब की बार आपने आंसर बोला ना तो हम आपको या तो म्यूट पे डाल देंगे, फिर आप ऑन ही नहीं कर पाओगे, या फिर हम आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है। आप शांति से पढ़ेंगे और मैसेज में आंसर करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो क्या था, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग, भाग ऊपर आता है, ठीक। तो जैसे ही हम भाग सॉल्व करेंगे, 3 का भाग हम कहाँ देंगे, 14 में सॉरी 12 में देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 18 में से 4 घटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। चलो, अब फोर्थ वाला आंसर बताओ। सोच समझ के सही आंसर देंगे, थोड़ी देर में भी दे चलेगा बेटा, लेकिन ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। ये हमेशा गणित में काम आएगा बेटा, तो आपको ये आना ही चाहिए। वेरी गुड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणा सॉल्व करना है, फिर जोड़ घटाव तो वैसे भी बाद में सॉल्व होते हैं, बाकी हम देखेंगे क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा और 5 उसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 17। अब मुझे बच्चा 5वें का आंसर बताएंगे और सही सही बताएंगे, ठीक। ऊपर से नीचे देखेंगे, वर्डोमॉस जो होता है पहले बी से शुरू करेंगे,
तो देखेंगे पहले क्या सॉल्व होगा, फिर हम देखेंगे क्या बाद में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अभी ऊपर भी यही किया था तो वही आंसर आएगा बस। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या होता है, पहले आपका होता है कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक लिखा है तो कोष्टक वाला होगा। तो 45 में से 9 जाए 36 जाएगा, क्या बचेगा 9। और 9 में 9 का भाग करोगे कितने बार जाएगा, एक बार। इसमें तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा। चलो अब बच्चे बताएंगे इसका आंसर। अभी पीछे सॉल्व किया था, कोई गलत नहीं करेगा। वेरी गुड। आप लोगों को कॉपी लेके ही बैठना है क्योंकि गणित तो बिन ऐसे सॉल्व होता ही नहीं है ना, तो सबको कॉपी में सॉल्व करके ही करना है। वेरी गुड। तो इसमें क्या है, वोडोमॉस के हिसाब से इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले तो ये सॉल्व होगा नहीं। पहले क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा। तो हम भाग करेंगे किसका, 9 का। 9 से भाग देंगे 36 में, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, तो ये 36 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह इनका उत्तर लिख देंगे जो कि 4 है, और 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका आंसर देंगे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, सब सही आंसर देंगे। तो आपको सब समझ आ गया, क्रम से चलना है, ये वाली बात सबको समझ आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा पहले आता है, प्लस बाद में आता है। तो ये क्या आ जाएगा 21, और ये क्या है 4 है, तो दोनों को प्लस कर दो 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला बचा है, जल्दी से लास्ट वाले का आंसर देंगे। ओके ओके बेटा, उसी से चलेंगे। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करो, 25 नहीं आएगा बेटा। ऊपर वाले में क्या नहीं था, ब्रैकेट नहीं था। यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर कोष्टक है, तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, और 7 में 7 का गुणा करोगे 49 आएगा। ठीक, तो याद रखना है बेटा, आप लोग 25 क्यों कह रहे हो, अभी मैंने आपको सिखाया ना कि सबसे पहले क्या हाल होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर का, फिर आप भाग देते हो, फिर आप गुणा करते हो, फिर आप जोड़ते हो, और फिर घटाते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, तरीका है कह लो या क्रम कह लो, क्रम यही है, इसी हिसाब से चलना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पोल में करेंगे। चट बंद करेंगे, जिसके पास भी नहीं आता है वो इंतजार करेगा, जब हम पोल खोलेंगे तब आपका मतलब पोल बंद करेंगे तब आपका चैट सेक्शन होगा। एक सेकेंड, चलो इसका आंसर देंगे बच्चे। कहाँ पर आंसर देंगे, पोल में। चलो इसको सॉल्व करना है और सही सही आंसर देना, पोल में कोई गलत नहीं करेगा बेटा, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, पोल में आंसर देंगे सब। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो आप। जितने भी आंसर आए मेरे पास बिल्कुल सही आए हैं। वेरी गुड बेटा, लेकिन सबको आंसर करना है। बेटा ध्यान से देखो उसमें क्या क्या साइन आया है, फिर सॉल्व करना है। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बचे हुए बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बेटा आप लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, आप अभी पोल सेक्शन खुलेगा ना तब आंसर कर लेना, मतलब जब भी वो खुले। ठीक, आप लोगों के पास अगर नहीं आ रहा है पोल का ऑप्शन, तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कमेंट सेक्शन ऑन करूंगी, वहां पर करना। ठीक है, चलो और बच्चे हैं, जल्दी से जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी अपना आंसर दे दें। चलो मैं क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड और देती हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके बेटा, आप लोगों ने तब भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे
तो बगल में क्या लिख लेंगे, ओडोमॉस लिख लेंगे। अब जिनके पास नहीं खुला था आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। ओके ठीक। तो हम सबसे पहले, मैंने आपको तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले आप ओडोमॉस यहाँ पर लिख लोगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक, ओ भी नहीं है, ठीक, ऑफ भी नहीं है, फिर क्या आया, डिवाइड आया है ना, ठीक, भाग आया। तो हम पहले भाग करेंगे ना बेटा, तो 4 का भाग 4 में जाओगे दोगे तो 1 आएगा, तो 24 तो अपनी जगह है, ये भी साइन अपनी जगह है, इसको हमने हल कर लिया, इसकी जगह पे 1 आया, फिर आप मतलब घटाते हो तो आपका 23 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना था, इतना तो आसान सा था, छोटा सा ही तो था। ठीक है, चलो अभी पहले हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको पोल में आंसर कराऊंगी, पोल में ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वाले का आंसर, नहीं ये तो सॉरी, ये तो आंसर ही है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, इस बार सारे बच्चे सही आंसर देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर करेंगे। पहले हल कर लो, हम पोल ऑन ही नहीं कर रहे, ठीक, आप पहले हल कर लो आराम से, फिर हम आपका पोल ऑन करेंगे। तो आपको पोल में आंसर करना है, जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। ओडोमॉस का रूल याद रखना है, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में हल होगा। इसमें मुझे सबके 100% सबके सही उत्तर चाहिए बेटा, सब लोग सही आंसर देंगे पोल में, वरना फिर मैं, अगर आप लोग को समझने में नहीं आया होगा ना, फिर हम नाम लेके आपको पूछेंगे। ठीक है, मेरे पास इसकी सीट आती है, किस किसने गलत आंसर दिया, फिर मैं उसका नाम लेके पूछूंगी कि आप लोग ऐसे ही गलत आंसर दे रहे हो या समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया है तो हम आपको दोबारा समझाएंगे, और ऐसे ही गलत आंसर दे रहे हो बेटा तो सही बात नहीं है। बेटा पहले हमने आपको क्या बताया है कि ओडोमॉस से चलो, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी से। जो बाकी बच्चे बचे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर दो बेटा, अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ओके ओके, जो बच्चे बच्चे हैं बेटा कर दो जल्दी से। ओके चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ, जो बच्चे बच्चे हैं वो भी कर दें अपना आंसर। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब जिसके पास पोल नहीं खुला था वो मैसेज में आंसर कर सकता है। ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास पोल नहीं खुलता है, पहले मुझे ये बता दो। मैडम 18। हाँ 18 नहीं है बच्चा, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, ओडोमॉस सिखाया ना, जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है। पहले क्या आता है, यहाँ आता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक, तो कोष्टक तो है नहीं, ये सॉल्व होगा नहीं। इसका क्या मतलब है, का, तो का तो है नहीं, ये सॉल्व होगा नहीं। ये क्या है, भाग, भाग भी नहीं है तो भाग भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक, फिर क्या आता है, गुणा, यहाँ पर गुणा है क्या, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे। गुणा किस किस का है, 3 गुणा 3, तो बाकी को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, पहले गुणा करेंगे। गुणा कितना आया, 9, फिर गुणा के बाद क्या है, जोड़ना, फिर क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आपको 18 क्यों लग रहा है बच्चे, ठीक है, जोड़ना बाद में होता है, जोड़ना हुआ घटाना हुआ ये बाद में होगा। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, भाग, 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, आपको बस ये नाम याद रखना है बेटा, वोडोमॉस लिख लिया करो, जो पहले आ रहा है उसको पहले हल करो, जो बाद में आ रहा है वो बाद में हल हो। ठीक है, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलता। चलो 1 सेकेंड, अब हम एक और क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर मुझे सबसे सही चाहिए, कोई भी गलत नहीं करेगा इस बार, सोच समझ के करेंगे पर सही करेंगे। गिव मी द वन।
चलो पहले सॉल्व कर लो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी में, कोई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो 3 संक्रियाएं हैं, लेकिन आपको उसी रूल से चलना है। कौन सा रूल? ओडोमॉस, जो पहले आता है वो पहले हल होगा। तो आप देखोगे कौन सा पहले आ रहा, कौन सा बाद में आ रहा, सब सॉल्व करके आंसर देंगे पोल में। मैडम 28 है। बेटा ऐसा नहीं करना है, मैंने मना किया है ना, फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगी और फिर ऑन भी नहीं करने दूंगी। आपको माइक ऑन करना ही नहीं है जब तक पोल ऑन हो। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। ओके, मैं पोल ऑन कर देती हूँ। अभी तक तो सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, सॉल्व करके ही आंसर। मैम 25 आएगा। मैंने अभी आपको क्या बोला है? और जरूरी है आपका आंसर सही हो सकता है गलत होगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया है पिछले क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है और सबको अच्छे से करना। हो सकता है इसका आंसर गलत हो, तो आप सुनोगे तो आपका भी गलत आएगा। लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में जिसने माइक ऑन करके बोला था उसका गलत था, तो आपको सोच समझ के ही करना है। अच्छे से, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से हल करो, फिर आराम से आंसर करो। बेटा आपको कैमरा और माइक ऑन नहीं करना। अगली बार जिसने भी अपना माइक ऑन करा और क्वेश्चन में अगर ऑन करा बेटा, तो हम सही में रिमूव कर। लास्ट बार कह रहे हैं हम, अगर किसी ने भी उत्तर मैम बताया, गलती से बच गया था। लेकिन उत्तर क्यों बताया? मतलब आपसे नहीं कह रही मैं बेटा, जिसने भी ऑन करके आंसर बताया बेटा, अगली बार से आपने किया ऐसा तो हम आपको रिमूव कर देंगे। चलो, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अभी आधे बच्चे और देंगे। वोल्डेमॉर्स रूल के हिसाब से चलना है, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के सही आंसर करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सही आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर किया है, बचे हुए जो 6-7 बच्चे हैं वो भी आंसर करेंगे बेटा। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। ऐसे अगर आंसर करोगे तो मुझे भी समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो बचे हुए बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। पोल में जाएंगे, नीचे 3 डॉट्स बनी होती है ना, उसमें जाओगे, फिर आप पोल में जाओगे, तो आपको एक्टिविटी में जाओगे पहले, फिर पोल में जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे। ठीक, जो भी आपने सही हल करा है उसको जल्दी से मेरे पास भेज दो। जल्दी करेंगे बेटा, हम थोड़ा सा टाइम और देते हैं, सब करेंगे। चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर कर दे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, चलो पोल में बंद कर देती हूँ। अब जिसके पास भी पोल नहीं खुला था वो आंसर करेगा मैसेज। चलो जल्दी से मैसेज में आंसर कर दो जिसके पास भी पोल नहीं खुला था। वही तरीका है बेटा, जिसका एक ही तरीका होता है, जहाँ एक से ज्यादा संक्रियाएं करनी होती है, हम ओडोमॉस लिखते हैं, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या यहाँ पर ब्रैकेट है? नहीं है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। क्या यहाँ पर ऑफ है? का है? नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। ठीक, क्या यहाँ पर भाग है? भाग भी नहीं है। फिर आगे क्या है? आगे आपका है गुणा। ठीक है, तो अब गुणा तो है, तो हम क्या करेंगे? पहले गुणा को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, क्या हुआ? बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा, जिसकी जगह पे आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है कि जो क्या है यहाँ पर, जो आपको जोड़ना है वो जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो घटाना है
वो आप घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 8, देखो जहां कुछ नहीं होता वहां जोड़ना होता है ना, ये 7 को घटाना है। एक चीज और सबको याद रखनी है बेटा, आपको ये नहीं करना है कि इसको जोड़ दो, ठीक, इसमें तो निगेटिव साइन लगा है ना, घटाने का साइन लगा है, मतलब इसे तो घटाना है। ठीक है, जोड़ना किसे, इस 8 को, जहां कुछ नहीं होता वहां जोड़ होता है ना, तो हम जोड़ेंगे किसे, 8 को, घटाएंगे किसे, 7 को, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा, ये आएगा आपका 32। ठीक, और 32 में से हम 7 को घटा देंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, समझ आया। तो आपको ये एक चीज बहुत याद रखनी है, यहाँ पर एक ट्रिक थी कि जिसके साथ साइन आता है, जिसके साथ चिन्ह आता है, उसको ही घटाते हैं। तो आपको इसको जोड़ नहीं देना है, पता चले आप 24 में 7 जोड़ दो और फिर 8 घटाओ तो गलत आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन के साथ देखना, और जहां कोई साइन नहीं होता वहां क्या होता है, प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, 24 में पहले 8 जोड़ेंगे फिर -7 करेंगे। ओके, समझ आ गया ये, जल्दी से बच्चों बता दो, समझ आया ये। कोई डाउट तो नहीं है, चलो ओके। ओके बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समझ आ गया है तो मैसेज करना बंद करेंगे, अब आंसर देंगे पोल में। अभी मैं बता रही हूँ बच्चा, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, फिर ही आंसर देना है। पहले लिख लो वर्ड अमोस, जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करो फिर दो। सॉल्व कर लो बच्चा, फिर ही मैं पोल ऑन करूंगी ताकि आप जल्दी जल्दी में गलत ना करें। चलो मैं लॉन्च कर रही हूँ, सॉल्व हो गया होगा सबका। अब सब जाके पोल में आंसर करेंगे और सारे बच्चे करेंगे बेटा, जिसके पास भी पोल खुलता है। ओके बच्चा, आधों ने आंसर किया है, अभी आधों ने नहीं करा है, सबको आंसर करना बच्चा। वेरी गुड, आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, बेटा हैंड रेज कर रहे हो, अभी मैं वो चैट सेक्शन ऑन करूंगी, जब आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। वहां पर 3 डॉट्स बने होते हैं ना सबसे नीचे राइट साइड में, इस साइड को, उसमें जाके जल्दी से आप अपना आंसर दे सकते हो। उसमें जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, एक्टिविटी मैम हमारे को गलती से गलत आंसर हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। मैम इसमें तो करने वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैम, मैसेज का तो। हाँ अभी नहीं आएगा, जब पोल बंद होगा तब आपके पास ऑप्शन आएगा, तभी करना है। ठीक है, जब पोल खुलता है तब मैसेज का ऑप्शन नहीं आता, वरना फिर आप लोग वहां लिख दोगे, फिर सब देख के आंसर दे देंगे, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने अपने हिसाब से दिया या देख के दिया। मैम मैसेज में दे दूंगा मैं अपना सही आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो फिर मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो भी कर दो, फिर मैं पोल बंद करती हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब जिसके पास भी वो पोल का ऑप्शन नहीं आता है, आप जाके मैसेज में आंसर कर दो, फिर मैं आपको बता देती हूँ क्या है। चलो बच्चा जल्दी से कर दो। ओके बच्चा, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। ठीक है, देख लिया मैंने बच्चा। ओके ओके, ठीक है। ठीक, तो वही है, सबसे पहले हम कैसे चलेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे जाना है हमें। ठीक, कुछ भी 27 28 29 सब आंसर है, तो गिनती लिख रहे हो यहाँ। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले बी का मतलब ब्रैकेट होता है ना, तो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो हमें आगे नहीं चलना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 13 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा 9, और उसके बाद क्या है गुणा, फिर इसमें क्या आता है का तो यहाँ है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ क्या है भाग, भाग भी नहीं है, फिर क्या,
गुणा है ना, तो अब हम सीधा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आंसर नंबर ये हो गया। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा था और आसान सा था, और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी आंसर दिया, तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको बताना है कि एक सेकंड, ये तो फिल है, ये क्यों ही दिया, सॉरी, यहाँ पर बताएंगे हम, वो थोड़ा उल्टा हो गया उनका। ठीक है, अब बताओगे आप कि यहां से शुरू करेंगे हम, नीचे से। अब देखो यहाँ तो नंबर दिए नहीं गए हैं। हाँ, किसने हैंड रेज कर रखा बेटा, अगर कोई डाउट है, किसी ने हैंड रेज कर रखा, मैंने देखा नहीं बच्चा, आप जल्दी से मुझे डाउट लिख के बता दो। आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो, कोई भी डाउट है आप पूछ लो आराम से। देखो, अगर हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, जैसे मैं मैम समझ में नहीं आया कुछ, ये वाला। कौन सा, पीछे वाला? ये जो आपने अभी करवाया है, तीसरा। ये वाला बच्चा? नो मैम, वो जो आप अभी करवा रहे हो ना, वो समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने करवाया ही नहीं ना, वो मैं अच्छा। टाइम तो दो, ये तो आ गया होगा ना, ये वाला तो आ गया ना समझ में। ये तो आ गया। हाँ बस, तो फिर दो बच्चा, मुझे समझाने तो दो। ठीक है, यहाँ देखो, पहले मैं आपसे क्या कहती थी कि सीधा सीधा जाना है, यहाँ सीधा सीधा का तो ऑप्शन ही नहीं है, ए भी पता नहीं है, और कुछ ए है उसमें 4 जोड़ रहे बी आ रहा, ना हमें ए पता है ना बी पता है। हमने क्या सीखा था, जहां एक संख्या का क्या हो, एक संख्या में पता करनी है, वहीं से कर सकते हैं। यहाँ भी सेम है, हमें सी भी नहीं पता, हमें डी भी नहीं पता, हमसे कह रहे हैं कि दोनों को घटा दो 11 आ जाएगा, इसको घटा दे, अगर हम 22 में से 11 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, हमें 2 संख्या कम से कम पता होनी चाहिए। तो हम तीसरा वाला देखेंगे ना बच्चा, तो यहाँ हमें जरूर पता चल रहा है कि 18 को जोड़ेंगे 1 में तो ई आएगा, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधे सीधे दिया ना कि 18 में 1 जोड़ोगे तो ई आएगा, तो ई की जगह पे क्या होगा, सोचो बच्चे जल्दी बताओ मुझे, ई की जगह पे क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी बताओ। बहुत आसान है ना ये, कि हम जब 18 में 1 जोड़ रहे हैं तो ई आ रहा है। ठीक, तो 18 में 1 जोड़ने से क्या आता है, 19 आता है, मतलब ई तो सॉर्ट आउट है, ई की जिंदगी सुधर गई, इसकी वैल्यू अपने को मिल गई। ठीक, पर हमारी तो नहीं सुधरी, हमें तो सबकी ढूंढनी है, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह तो कुछ भी 2-2 नंबर नहीं हुए, अभी भी 1 है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, अगर ऐसे सॉल्व हो सकता है, सीधा सीधा सॉल्व हो सकता है तो ऐसे करेंगे, और नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक चीज और हो सकती है, अब यहाँ देखो इस वाले में, ठीक, यहाँ जैसे 1 2 3 थे, यहाँ मान लो यहाँ भी 1 2 3 थे, तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमें 2 नंबर पता है। ठीक, अब हमें तीसरा आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, बी एक ऐसा नंबर है जिसमें 11 जोड़ने पे 19 हो रहे हैं, तो अब बताओ बी की जगह क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम 11 में जोड़ दें तो 19 हो जाए। वेरी गुड, सब बता रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर हम 11 में जोड़ दें तो वो 19 हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है कि अगर हम 8 जोड़ देंगे 11 में तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये भी, इसकी भी जिंदगी सुधर गई, इसकी भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, बेचारे की वैल्यू सिर्फ 8 है। आगे बढ़ेंगे, चलो अब क्या मिला, अब हमें इस वाले लाइन में मिल गए 2 नंबर, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि देखेंगे जहां 2 संख्याएं हो रही हैं वहीं जाएंगे। तो इस वाले देखो, इस वाले लाइन में हो गई ना 2 संख्याएं, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, अब सिर्फ एक ही बचा। ठीक, तो अब बताओ ए ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें अगर हम 4 जोड़ें तो 8 हो जाए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हम बता सकते हैं, क्योंकि 4 में 4 ही जोड़ेंगे तभी 8 होगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो थोड़ी ना 8 होगा। तो क्या हो गया ये, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखो,
इसमें पता चल गया 4 हो रहा है। अब इस वाले को देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, ऊपर से नीचे को, क्योंकि इसमें भी हमें क्या पता चल गई, 2 वैल्यू पता चल गई, एक 4 पता चल गई, एक 18 पता चल गई। ठीक, तो सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना, कि 4 में हम कुछ नंबर जोड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, 18 हो जा रही है। तो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 18 हो जाए। सबको बच्चों को समझ आ रहा है ना, 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो 18 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू हमने आराम से निकाल ली। अब हमारे पास डी की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। चाहे हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी नंबर हमें पता है, यहाँ भी पता है। चाहे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये जो नीली वाली लाइन है देख रहे हैं ना, दोनों से पता चल जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, तो क्या मतलब हुआ, 4 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे घटाने से 1 आता है। ठीक है, बताओ 4 में से ऐसा कौन सा नंबर हम घटा दें कि 1 आ जाए हमारा उत्तर। 3। वेरी गुड, सबको ही पता है कि 4 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो चाहे अगर हम ऐसे आएंगे तब भी आपका इसकी वैल्यू क्या आई, 3। हम चाहे ऐसे आते तब भी क्या होता कि 14 में से ऐसा कौन सा नंबर घटा दें कि 11 आ जाए, तब भी हमें 3 ही करना पड़ता, क्योंकि 14 में से 3 घटाओगे तो भी 11 आएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। तो हम चाहे ऐसे जा सकते हैं, चाहे ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों नंबर पता है। ये वाली बात समझ आ गई बच्चा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जल्दी से बता दो। आप पूछ रहे थे आपको ये समझ नहीं आया, तो आप समझ आ गया बच्चा? कैसे करना है, सबसे पहले हमें यही ढूंढना है कहाँ हमें 2 नंबर मिल जाए कि हम तीसरा निकाल सके। ठीक है, बस नीचे मिले हमें, ऊपर तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हम खोजते गए तो हमें नीचे मिल गया। ठीक है, बेटा आपको कोई डाउट है, बाली ना की आईडी से जो बच्चा है, आपने नो लिखा है, नो का मतलब आपको डाउट है, या फिर आप ये ऐसा लिख रहे हो कि नो कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बेटा। एक तो ना आप लोग ना ऐसे मैसेज किया करो, समझ आ गया तो यस, और नहीं आया तो नो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फिर। हाँ बेटा आप कुछ कह रहे थे, बोलो जल्दी। कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आपको ना बेटा ऐसे ही मैसेज करने, समझ आ गया है तो एस, और समझ नहीं आया तो नो, जिससे ना मुझे कंफ्यूजन ना। चलो बच्चा, अब एक और सॉल्व करेंगे और इस सॉल्व करके घर जाएंगे सब। ठीक है, बस एक सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे 2 नंबर कहाँ है। पहली लाइन में 2 नंबर है क्या, नहीं है। एक सेकेंड, देखो पहली लाइन में तो एक ही नंबर है, दूसरे में देखेंगे, दूसरे में भी एक ही नंबर है, नीचे देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 नंबर है। तो बताओ सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, ई की। वेरी गुड, तो ई की वैल्यू सब बच्चे बताएंगे कि कितना आएगा। वेरी गुड, एक ही बार लिखना है आंसर। ओके ओके, सब समझ गया बच्चे कि ई की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। वेरी गुड, क्योंकि यही 2 नंबर है, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। अब बच्चे मुझे ये बताएंगे कि अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, अभी वैल्यू नहीं बताएगा कोई मुझे, अब सिर्फ मुझे ये बताएंगे कि हम किसकी वैल्यू मैम बी की निकाल सकते हैं। बी की निकाल सकते हैं, और यस मैम। और किसकी निकाल सकते हैं, मैं ऑन डी की। वेरी गुड। ठीक है, अब म्यूट करो बच्चा, मुझे बोलने दो। ठीक है, देखो यहाँ इस लाइन में देखेंगे तब भी 2 नंबर हो गए, इस लाइन में देखोगे तब भी 2 नंबर है। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें जोड़ करना है, ऐसे में ज्यादा आसान रहता है, तो हम हमेशा पहले देखेंगे कि इस तरह से कोई सॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले बी की निकाल लेते हैं, डी की निकाल लेते हैं। तो क्या है, बी एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो बताओ बी क्या होगा, बी एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो कितना नंबर होगा, वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, गुड बच्चे। ठीक है, तो बी की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, 14 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते थे, अभी मैंने बताया कि हम डी की वैल्यू भी निकाल सकते थे। अब जल्दी से बच्चे मुझे बताएंगे सेम तरीके से कि डी की क्या आएगी। बेसिकली यहाँ क्या करना है कि 9 में से हम एक ऐसी वैल्यू घटा रहे हैं जिससे हमारा आंसर 8 आ जाता है। तो बताओ क्या घटा रहे हो हम, 9 में से ऐसा क्या घटाएंगे बेटा, अगर 5 घटाएंगे तो 4 आएगा।
सोच समझ के दो आंसर। नो, इधर उधर नहीं जाना, बी पे फोकस करेंगे आप। हमारा लक्ष्य सेम है, बी, इधर उधर नहीं। ठीक है, चलो वेरी गुड। बताइए सबको 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये तो आपका सॉर्ट आउट हो गया। अब हम सी की भी निकाल सकते हैं, ए की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे ए की। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से बच्चे बताएंगे ए का क्या आएगा आंसर। ए में क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे जाना है। अरे ये बाना, जल्दी से बच्चे बताएंगे कि ए की क्या वैल्यू आएगी। इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, तो समझ के आंसर दो बच्चों। ओके, बेसिकली क्या है, ए वो वैल्यू है जिसमें 9 जोड़ने पर 14 टाइम खत्म हो लिया, अरे टाइम खत्म हो लिया। ऐसा 2 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओगे, कुछ होगा नहीं बच्चा। चुप हो जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये 5 हो गया। अब चलो सी की वैल्यू और बता दो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे नहीं बढ़ेंगे, पर पूरा तो कर लो, ऐसे बीच में मत छोड़ो। ठीक है, तो सी की वैल्यू बच्चे बता देंगे जल्दी से। मैम 8 1 हो गए, छुट्टी कर दो। नो, ऐसा कोई हमारा क्लॉक द रूल नहीं है कि बस 8 बजे और छुट्टी। 1-2 मिनट इधर भी जा सकते हैं। मैम 1 घंटा और पढ़ा लो। मैम 1 घंटा। मैम 1 घंटा और पढ़ा लो। ठीक है ठीक है, चलो अब सी का आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, तो क्या था, सी एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें से हम 1 को घटा रहे थे तो 2 बच रहा था। तो क्या होगा, सी की जगह पे 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर मैडम हमको कहीं जाना है। अच्छा बस लास्ट है बेटा, तो इसका आंसर 3। ठीक, यहाँ तक हमने कंप्लीट मैम कर और लिया। पढ़ा लो थोड़ी देर। नहीं नहीं बच्चा, कहीं किसी को जाना हो, किसी की क्लास है। ठीक है, हमारी भी क्लास है आगे। चलो ठीक है, तो आज बच्चा हम यहीं तक रहने देंगे। आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, बाय मैम। हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आगे नहीं, हाँ ठीक है, पापा इंतजार करें, आप जा सकते हो गया आपका। ठीक है, आप कोई भी